जरा थोड़ा सा, हाँ मैं सबको म्यूट कर देता हूं ताकि कोई भी, चलिए अगर आप लोग अपने घरों में लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज करते हैं तो एक तरीके से लॉगिन होगा, और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, स्मार्टफोन उसके लिए होना चाहिए, तो उसमें एक अलग तरीके से लॉगिन होगा, बट उसके बाद प्रोसेस सेम हो जाता है। तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूं। अगर आप अपने घर में कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो सबसे पहले आप google.com खोल लीजिए, उसके बाद वो आपका एक लॉगिन आईडी मांगेगा, आप उसको लॉगिन अपने ईमेल आईडी से और पासवर्ड से आप उसको लॉगिन कर लीजिए। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है, या मान लीजिए आपका जीमेल है, जीमेल के अंदर भी आप चले जाएंगे तो आपको ये दिखाई देता है। इस ब्लॉक को अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें जितनी गूगल की ऐप इंक्लूड, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए गूगल क्लासरूम यहाँ पे नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके का वाला जो सेटअप है उसको आप लोग क्लिक करेंगे। ये आपके, जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज करेंगे तो आप इस तरह से ऑपरेट करेंगे। तो ये आपका गूगल क्लासरूम खुल जाता है। शुरू में हो सकता है आप लोगों का गूगल क्लासरूम ब्लैंक आए, लेकिन टीचर्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासरूम का लिंक देंगे, आप उसको लिंक को क्लिक करके उसमें ज्वाइन करेंगे तो वो सब भाई देगा, ठीक है। मान लीजिए आप क्लास 1 साइंस समझ लीजिए, क्लास 1 ड्राइंग समझ लीजिए, क्लास 1 मैथमेटिक्स समझ लीजिए। इस तरह से आप एक एक सब्जेक्ट का एक एक बॉक्स दिखेगा आपको यहाँ, ठीक है। मल्टीपल बॉक्सेस के लिए आप देखिए इस तरह से दिखेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बॉक्सेस इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करेंगे उससे आप लोग जब एंटर करेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। अब आती है बात कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं फोन में, तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल फोन्स के अंदर गूगल प्ले स्टोर या जो iOS का ऐप स्टोर है उसके अंदर जाकर के गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उससे आप बहुत आसानी से काम कर पाएंगे, बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप या कोई और एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे फोन में ऐसी होती हैं जो हमको डाउनलोड करनी पड़ती हैं, जैसे आरोग्य सेतु ऐप हम लोगों ने अभी रिसेंटली कोविड-19 पीरियड के लिए डाउनलोड किया होगा। वैसे ही बिल्कुल इसको आप ऐप स्टोर में जाके गूगल क्लासरूम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक ग्रीन कलर की विंडो दिखाई देगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए जो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूं, इस ग्रीन कलर का बोर्ड बिल्कुल जैसे आपको कंप्यूटर में दिखाई दे रहा था ऐसे दिखाई देगा। आप उस आइकन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन अपने मोबाइल में दिखाई देगी। देखिए मैंने मोबाइल की स्क्रीन डाली हुई है इसमें, और ये उसका क्लास का एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्लासरूम है, ठीक है। तो ये मोबाइल फोन से जब आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ओके। अब आती है बात कि किस तरह से क्लासरूम एक्ट करता है ओवरऑल। तो देखिए क्लासरूम के अंदर आप लैपटॉप से हैं या कंप्यूटर से हैं, दोनों ही, या फिर आप मोबाइल फोन से हैं, किसी भी सिचुएशन में आपको सिर्फ इस क्लासरूम के अंदर क्लिक करना है। अब आप इस क्लासरूम के अंदर आ गए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उसमें भी करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में भी करेंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आप ऐसा, ये देखिए ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ऐसी मोबाइल की स्क्रीन आपको नजर आएगी, ठीक। अब आती है बात कि क्या क्या चीजें हमको देखनी है, कैसे कैसे चीजें जरूरी हैं। शुरू में जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगे, जब टीचर्स आपको लिंक देंगे, तो हो सकती है ये पूरी फील्ड ब्लैंक नजर आए आपको, पूरी फील्ड ब्लैंक हो सकती है। तो आप घबराएं ना, जब जब जैसे जैसे आपको क्लास वर्क दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, तब तब आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो ये जो स्ट्रीम वर्ड ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मोबाइल में भी दिखाई देगा। दूसरा है क्लास वर्क, और तीसरा है पीपल, ठीक है। पीपल का कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें, केवल आपको ये दिखेगा कि कौन टीचर है और कौन कौन आपके क्लासमेट्स हैं क्लास में, जो आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के अंदर, उनके नाम दिखाई देंगे जो गूगल क्लासरूम में जुड़े हुए हैं। क्लास वर्क के अंदर केवल जो होमवर्क और क्लास वर्क आपको दिया जाएगा, उसकी डेट्स दी जाएंगी कि आप आज
आपको दिया गया है, आपको परसों सबमिट करना है, कल दिया गया है, आपको 30 तारीख को सबमिट करना है। इस तरह से आपको जो क्लास वर्क या होमवर्क दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्वेश्चन होगा या कुछ मटेरियल दिया जाएगा, वो सब आपको यहाँ पर नजर आएगा। स्ट्रीम की जो खूबी है उसमें क्लास वर्क और होमवर्क के साथ साथ जो भी अनाउंसमेंट टीचर करना चाहते हैं वो भी नजर आएगा। जैसे अगर टीचर ने मान लीजिए कोई पेपर है, आपके क्लास टेस्ट है या कोई और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, कोई भी चीज है, उसका कोई नोटिस डाला तो वो आपको स्ट्रीम में नजर आएगा। टीचर यूज कर सकता है, उसमें आसानी से डाल सकता है। तो स्ट्रीम के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स, पेपर्स, होमवर्क, क्लास वर्क सब नजर आएगा। तो ज्यादातर इस्तेमाल आप स्ट्रीम का ही करिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत साफ दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे आप लोगों को क्लास वर्क या होमवर्क दिया जाएगा और उसमें आपको किस तरह से काम करना है। देखिए एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक कोई असाइनमेंट टीचर ने आपको दिया और वो आपकी स्ट्रीम में इस तरह से नजर आएगा। मान लीजिए उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया जो सॉल्व करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि क्वेश्चन दिया जो आपको सॉल्व करना है। तो आप कुछ आपको बस सिंपल उस क्वेश्चन के ऊपर बस क्लिक करना है। अब देखिए आप यहाँ पे आ गए। इसके अंदर हो सकता है कोई एक पेज भी डाल करके दे टीचर, कोई फोटो क्लिक करके यहाँ पर डाल करके दे, कुछ इस तरह का असाइनमेंट भी हो सकता है। जैसे मैं उसका भी एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। So I think जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जी, जैसे अगर टीचर आपको कोई असाइनमेंट इस तरह से देता है तो उसकी बात ये होती है कि देखिए उसके अंदर एक इमेज भी डली हुई है। क्वेश्चन मान लीजिए मैंने उसको ओपन कर लिया और मैं आपको, आप साफ देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो अगर कोई क्वेश्चन पिक्चर की तरीके से भी डाला जाता है तो वो भी आपको साफ इसमें दिखाई देगा। तो आप पिक्चर खोल लीजिए, आराम से उसको देख लीजिए। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि इसको कैसे सबमिट करना है। तो आप सबसे पहले इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक, आप क्लिक करने के बाद अब आपके पास देखिए यहां पर योर वर्क करके दिखाई दे रहा है। ये लैपटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में आपको इस तरह से दिखाई देगा, ऐड और क्रिएट करके। यहां पर मिसिंग आ रहा है। मिसिंग का मतलब ये है कि अभी कुछ भी आपने सबमिट नहीं किया है। असाइनमेंट या क्लास वर्क या होमवर्क आ गया है, आपने सबमिट नहीं किया है। अब एक बार मोबाइल एप्लीकेशन में भी देख लेते हैं, उसमें भी बहुत इजी है, बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। आपने जैसे ही असाइनमेंट पे क्लिक किया, देखिए असाइनमेंट आपका खुल गया, क्वेश्चन है उसका जो भी है। देखिए योर वर्क, अब इसमें ये देखिए खुल गया। अब इसमें योर वर्क करके लिखा हुआ है और वो मिसिंग है। तो आप योर वर्क पर जाकर के मोबाइल फोन में अपने क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली विंडो खुल जाएगी जिसमें लिखा हुआ है योर वर्क इज मिसिंग। मैंने लाल रंग से निशान बना दिया है, इसको क्लिक करना है। ये देखिए यहां ऐड अटैचमेंट लिखा है। ठीक है, तो ये आपको अपने मोबाइल फोन में करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी करना है। देखिए ऐड और क्रिएट लिखा है, इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि मैं अपनी गूगल ड्राइव से कोई फाइल डाल दूं, कोई लिंक या कोई फाइल डाल दूं। अब पॉइंट ये आता है कि जब स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट दिया गया, कोई चीज क्लास वर्क दिया गया, स्टूडेंट उसको घर पे उसका आंसर लिख लेगा, या मान लीजिए ड्राइंग है तो उसे ड्रॉ कर लेगा, मैथमेटिकल सम है, कोई क्वेश्चन दिया गया है मैथ्स का तो उसको सॉल्व कर लेगा। पेरेंट्स, अगर स्टूडेंट खुद कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स उसकी एक फोटो क्लिक करके अपने मोबाइल में रखेंगे। मोबाइल से उसको देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फाइल का ऑप्शन आ रहा है, उस फाइल में जाइए आप और जो भी रीसेंट फाइल है उसको यहाँ पर देखिए और जो भी करेक्ट फाइल है उसको यहाँ पर क्लिक करिए।
तो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही आपको मोबाइल फोन में करना है। अगर आप ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे मोबाइल फोन में, तो देखिए आपको ये स्क्रीन नजर आएगी। देखिए ऐड अटैचमेंट के नीचे फाइल, टेक अ फोटो, रिकॉर्ड अ वीडियो, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है ये। व्हाट्सएप पे भी आपको किसी को कुछ भेजना होता है, उसके अंदर आप जाकर के टेक फोटो करते हैं तो वो इमीडिएटली अपलोड हो जाती है फोटो, उस आदमी को इमीडिएटली चली जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आप कर सकते हैं। पहले से फोटो खींची हुई है तो उसके लिए आप फाइल यूज कर लीजिए, और अगर आपको अभी फोटो खींचनी है तो आप ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करने के बाद टेक फोटो करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए दूसरी स्क्रीन में यहां पर अटैच हो गए हैं ये दोनों चीजें जो आपको अटैच करना था। दोनों चीज यहां पर अटैच हो गई हैं। होने के बाद अब देखिए यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है हैंड इन, कैंसिल। कैंसिल करेंगे तो अभी ये सबमिट नहीं होगा, और अगर आप हैंड इन पर बटन दबा देते हैं मोबाइल फोन में तो ये सबमिट हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ऐसा ही यहां पे भी करना है। यहां पे देखिए आपने फाइल मान लीजिए इंसर्ट कर दी, देखिए यहां पर भी अटैच हो गई। अटैच होने के बाद देखिए ऑप्शन आ गया हैंड इन। ठीक, अब आप हैंड इन से पहले हैंड इन कर दीजिए यहां पर क्लिक। अब देखिए इसने भी आपको ऑप्शन दे दिया हैंड इन और कैंसिल। बिल्कुल यही आपको मोबाइल फोन में भी करना है, कोई खास फर्क नहीं है। हैंड इन जब आप कर देंगे तो ये आपने हैंड ओवर कर दिया टीचर को, टीचर को हैंड ओवर कर दिया, और टीचर के पास ये दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 पॉइंट्स। मान लीजिए किसी भी क्लास वर्क या होमवर्क या किसी और पेपर के कुछ नंबर होते हैं, 10, 15, 20, 40 नंबर के कोई पेपर्स होते हैं, तो उनके पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए होंगे, और अगर वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उस पर जो मार्क्स टीचर आपको देगा वो यहीं पर आपको दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है अनसबमिट। ये मोबाइल फोन में भी आएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, या एक सब्जेक्ट का दूसरे में सबमिट कर दिया है, कोई पुराना गलत फोटोग्राफ अटैच कर दिए, तो आप इसको अनसबमिट कर दीजिए। ये वापस पूछेगा अनसबमिट, आप इसको यस कर दीजिए। अब देखिए वापस आप हैंड इन से पहले आ गए, अब ये टीचर के पास से वापस हट गया, आपके पास आ गया। आप इस अटैचमेंट को हटा दीजिए, आप इस अटैचमेंट को हटा दीजिए, हट गई। अब आप नई अटैचमेंट को इसमें डाल दीजिए, जो सही या जो भी आपको लगता हो कि सही चीज है, उस अटैचमेंट को आप यहाँ डाल दीजिए। ये मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आप हैंड इन कर दीजिए इसको, ये सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद देखिए अब यहाँ पे अनसबमिट दिख रहा है। आप थोड़ी देर के बाद इसमें वापस आएंगे DHA 5 में, तो देखिए यहाँ पर आपका हैंडेड इन लेट दिखाई दे रहा है। अब ये लेट इसलिए दिखाई दे रहा है एक्चुअली क्योंकि ये असाइनमेंट 26 सितंबर को 5 बजे तक सबमिट करना था। तो ऐसे अगर टीचर्स आपको टाइम देते हैं कि इस तारीख को इतने बजे तक सबमिट कर दीजिए, और अगर उसके बाद आप सबमिट करते हैं तो आपको भी लेट दिखाई देगा और टीचर्स को भी लेट दिखाई देगा। ये एक फीचर है गूगल क्लासरूम के अंदर। तो ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही है, आपको फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करना है। फर्क ये है कि थोड़ा सा गूगल क्लासरूम है, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर देना होगा, आपको काम दिया जाएगा, जो भी क्लास वर्क या होमवर्क उसी हिसाब से करना होगा। तो पेरेंट्स को ध्यान से थोड़ा सा इसके अंदर अटेंटिवली काम करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट्स का एज ग्रुप अभी ऐसा है कि वो इतनी आसानी से ये चीजें शायद न समझ पाए। राइट, तो ये आप लोगों को इस तरह से करना होगा। जब टीचर इसमें मार्क्स दे देगा आपको, तो वो मार्क्स भी आपके यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे जैसे आप सबमिट करते जाएंगे, हर असाइनमेंट का, हर क्लासरूम क्लास वर्क का आपको जो भी, अगर टीचर कोई कमेंट देता है, कोई चीज जांच करके कोई कोई चीज बोलता है, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल अभी दे देता हूं ताकि आप लोगों को और इजीली समझ में आए। जैसे ये असाइनमेंट 5 किसी ने सबमिट किया मुझे, तो मैं उस असाइनमेंट 5 को मैं चेक कर लूंगा यहाँ पर। ये देखिए मुझे दिख रहा है, मैं इसको खोल के पढ़ लूंगा। मान लीजिए मैं, ये 5 नंबर का था, मैंने 5 दिया और मैंने लिख दिया वेरी गुड, तो ये मैं रिटर्न भी कर देता हूं। ये DHA 5 मार्क्स आप इग्नोर कर सकते हैं, ये कुछ एक कोडिंग टाइप का है, बट अदरवाइज जो क्लास
वर्क होगा या होमवर्क होगा उसका नाम, और इसको मैं यहाँ पर एक कमेंट अगर दे दूं कि वेरी गुड, अच्छा काम किया है स्टूडेंट ने, तो वो मेरे को थोड़ी देर के बाद अब यहाँ नजर आएगा। ये देखिए 5 आउट ऑफ 5, और जो टीचर का रिमार्क है वो मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है, वेरी गुड। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज आपको आपके मोबाइल फोन में भी दिखाई देगी। जब हैंड इन आप कर देंगे उसके बाद देखिए आप अनसबमिट का ऑप्शन उसमें भी आ रहा है, योर वर्क हैंडेड इन डन लेट, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है ये इस तरह से। और यहां पर आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे और यहां पर आपको प्राइवेट कमेंट दिखाई देगा जो आपको वेरी गुड या जो भी ग्रेड दी गई है। आप वापस अपने योर वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी ग्रेड दी गई है, जो भी रिमार्क टीचर ने दिया है, कोई कमेंट दिया है, कोई इंप्रूवमेंट दिया है, कोई फीडबैक दिया है, वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये जो है आपको इस तरह से सारी चीजें इसमें दिखाई देंगी। मैंने जैसा कि बताया आप क्लास वर्क भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रीम, बस फर्क ये है कि क्लास वर्क के अंदर कोई भी अनाउंसमेंट आपको नजर नहीं आएगा, स्ट्रीम के अंदर आपको अनाउंसमेंट्स या कोई और शेड्यूल या कोई और चीज जो है जो आपके टीचर्स इस पे डालना चाहते हैं वो डालते हैं तो आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये आपको अब रेगुलरली चेक करना है। इसका एक फीचर मैं और आपको बता देता हूँ, जब भी इस पे कोई असाइनमेंट आएगा तो ज्यादातर ईमेल के अंदर एक ऑटोमेटिकली आपको ईमेल आ जाएगी कि कोई असाइनमेंट आ गया है, उस सब्जेक्ट का नाम और असाइनमेंट, छोटा सा हेडिंग उसका आपको आपके ईमेल में दिखाई देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कनेक्टेड होता है आपके मेल बॉक्स से, आपके जीमेल आईडी से। तो जैसे ही यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट, कोई क्लास वर्क, कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी, अनाउंसमेंट भी आया, तो वो आपके ऑटोमेटिकली ईमेल में कैप्चर हो जाता है, ईमेल में पहुंच जाता है। तो आपको एक तरीके से वहां भी पता चलता रहेगा कि गूगल क्लासरूम में कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई चीज करनी है। तो ये चीज जो है आपको दिखाई देगी। तो पीपल का इसमें मैंने जैसे पहले भी बताया कोई खास इस्तेमाल नहीं है, केवल टीचर का नाम और स्टूडेंट्स के नाम उसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। अब प्लीज आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई चीज में परेशानी हो, समझ ना आया हो तो प्लीज पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी यशस्वी। हाँ जी सर। सर मैं चाहती थी कि एक आपने, हमारे पास तो लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, हमारे पास स्मार्टफोन ही है, तो क्या एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बार फोन मतलब दिखा करके, जैसे कि कोई वर्क उधर से आप भेज सकते हैं, हम पेरेंट्स इधर से भेज सकते हैं, तो हमें इस चीज को मतलब थोड़ी सी हो जाएगी कि हाँ हमने ये कर लिया, हम कर सकते हैं इस चीज को। देखिए ऐसा है, फोन के अंदर मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ हो सके तो, वरना मैं एक जो अभी मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखा रहा था वो प्रेजेंटेशन में हिंदी और इंग्लिश में बना करके प्रिंसिपल मैम को दूंगा और प्रिंसिपल मैम उसको आपके साथ शेयर करेंगी। बिल्कुल वैसे ही आपको फॉलो करना है, आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, इस बात से बिल्कुल ना घबराएं। जी बिल्कुल वो प्रेजेंटेशन में सबके साथ शेयर करूंगा, सबको एक कॉपी बना के मैं भेजूंगा, मैडम को भेज दूंगा, मैडम आपके साथ शेयर कर लेंगी, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप सारी चीज कर पाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। एक्चुअली एक हमारा फोन जो है वो 2 GB रैम का है, तो क्या इसमें पॉसिबल है गूगल क्लासरूम? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई परेशानी नहीं है। मैं बता देता हूँ, गूगल के जो 2 GB रैम है काफी अच्छी रैम होती है, मतलब काफी अच्छा माना जाता है, बहुत आराम से उसके अंदर आप कर लेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके फोन के अंदर पहले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे फोटोज वगैरह हम लोग खींचते हैं और बहुत सारा और तरीके का डेटा जिसकी जरूरत हम लोगों को होती है, अगर बहुत है तो उसको थोड़ा सा क्लीन अप वगैरह कर लीजिए, उसको थोड़ा देख लीजिए कहीं और जैसे व्हाट्सएप में हम किसी को, जैसे हमारे जैसे ऑल सब्जेक्ट के जो वर्क हमने भेज दिया और उसको हमने डिलीट नहीं किया, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ थोड़ी सी हो सकती है, बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा आपका फोन स्लो चलेगा जब आप एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो हमने उसको सारे का एम्प्टी कर दिया है। और जो अभी आपने बताया ना गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करने के लिए, तो ये जब मैंने ऐप डाउनलोड किया ना, ये जो एप्लीकेशन, तो ये मेरे चालू हो गया फोन में। तो इसके पहले जो लिंक आता था तो उस पर मैं क्लिक करती थी पर होता नहीं था। तो यही मैं चाहती थी कि एक बार हम ना
इसको करके देख लेते, जिससे कोई वर्क आता उधर से मैम भेजती है तो हम इधर कर देते, मैं समझ मैम्स आपको भेजेंगी अगले हफ्ते से, इसी पे काम आएगा, तो आप तब देख लीजिएगा, आप कर पाएंगे, आप फिक्र अभी मत कुछ नहीं करिए, लिखा आप है। कर पाएंगे। हाँ जी जी, तब मैंने, ठीक है, थैंक यू सर। और पूछिए जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं पूरब का पापा बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने गूगल क्लासरूम तो पहले भी खोल रखा था। मैंने जीके का होमवर्क भी उसमें भेजा था, लेकिन मैंने अपना बच्चे का नाम नहीं लिख पाया सर उसमें। ऐसा है, देखिए, 2-3 तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। पहले तो आपको पेपर वर्क ही करना है, पेपर पे ही आपका स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट लिखेगा, राइट, या क्लास वर्क करेगा, हाँ उसके जी सर, ऊपर आप नाम लिख पेपर दीजिए। पे किया था सर। उसके ऊपर नाम लिख दीजिए सबसे पहले तो। हर पेरेंट ये ध्यान रखिए कि जब भी वो क्लास वर्क करे तो एटलीस्ट क्लास वर्क के ऊपर, कॉपी के पेज के ऊपर वो नाम जरूर लिख दें और क्लास का नंबर, आईडी डाल दें, जैसे क्लास फर्स्ट है, जो भी नाम है, ताकि अगर बाई चांस इधर उधर भी होता है तो टीचर बता सकता है कि भाई ये इस स्टूडेंट का मेरे पास आ गया है। और अगर आप बिना नाम लिखे कर देंगे तो दिक्कत होगी। दूसरा, जिस भी पेरेंट के नाम पर गूगल क्लासरूम है, जो भी जीमेल आईडी होगा, वो टीचर्स नोट कर लेंगे कि ये स्टूडेंट का इस नाम से गूगल क्लासरूम है, तो उससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी पेरेंट को। ट्रेस्ड होंगे आप, क्योंकि ऑब्वियसली किसी स्टूडेंट का फर्स्ट क्लास तो ईमेल आईडी या गूगल क्लासरूम आईडी तो नहीं होगा, इसलिए पेरेंट्स के नाम से ही होगा ज्यादातर लोगों का। तो वो पेरेंट्स अपने आप वो टीचर्स ट्रेस कर लेंगे और आपके बच्चे के नाम से वो इजीली वहां से ट्रेस हो जाएगा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब आप असाइनमेंट करें, क्लास वर्क करें, तो ऊपर नाम जरूर लिख दें, ताकि जब आप फोटो सबमिट करते हैं गूगल क्लासरूम पे तो टीचर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर गलत जगह भी आ जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो टीचर्स कैन आइडेंटिफाई कि भाई ये इस स्टूडेंट का है, और फिर वो आपको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जी सर, एक्चुअली मैंने एक बार क्या किया था, मैंने जब लिखा था तो बच्चे का नाम उसमें ऐड हो गया था, तो जब बाद में होमवर्क आया था तो जीके का मेरे ख्याल पे, तो वो जीके जब मैंने होमवर्क सबमिट करके, जैसे आपने बताया फोटो टैग करके वो करके मैंने सबमिट तो कर दिया फोटो, लेकिन उसमें बच्चे का नाम जो अपना ज्यादातर बच्चे का नाम आ रखा था, कम से कम 4-5 बच्चे का उसमें नाम आ रखा था, लेकिन सिर्फ मैं लिख नहीं पाया उस पे। इसके यही वजह था पूछने का। नहीं नहीं, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं है। आपके आईडी से सबमिट तो वो आप ही के बच्चे का होगा। अच्छा अच्छा बिल्कुल आप इस बात को लेके परेशान ना हो। जैसे जीमेल है, बिल्कुल गूगल क्लासरूम वैसे ही है। आप ओके। जिस स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, जिस गूगल क्लासरूम में काम कर रहे हैं, वो आप ही का है। उसमें आप किसी का भी इंफॉर्मेशन तो डालेंगे नहीं, आप अपने ही स्टूडेंट का डालेंगे। तो वो जैसे ही टीचर के पास जाएगा, टीचर को यही पता चलेगा कि अच्छा ये जो है उधर से आया है और उसका है। अच्छा, थैंक यू सर। जी, और पूछिए प्लीज, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। और किसी पेरेंट ने ट्राई किया है, कोई प्रॉब्लम आई है ट्राई करने में, तो आप अभी पूछ लीजिए। अभी हमने अमर भैया को बुलाया हुआ है जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। Anu ma'am, Rajaswini, good morning. I had uploaded my English assignment last Thursday. So I got responses from only 3 children out of the Okay. 22 who have joined. So बाकी सबको नहीं मिला है? कोई प्रॉब्लम हुई है असेस करने में? क्योंकि मैम कह रही हैं उन्होंने इंग्लिश वो भेजा है आपको थोड़े दिन पहले, और आपने क्या इंग्लिश का क्लासरूम डाउनलोड किया हुआ है, असेस किया हुआ है, साइन इन किया हुआ है? no, sign in are 22 out of Sign in 22 are 22. students. Okay. Only 3 have submitted. तो बाकी सबको नहीं मिला है? Tejas and I don't remember the third child. Okay. जिनसे नहीं हुआ है अभी टाइम है, अमर भैया से आप पूछ लीजिए, क्योंकि टीचर्स ने डालना शुरू इसलिए किया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है असेस करने के लिए तो आज के दिन आप पूछ सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे मैंने ये खोल लिया, यहाँ मैंने स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको।
अच्छा जैसे मैं ये खोल लिया, अगर मैं ये इसमें वो करता हूँ तो सिर्फ स्टूडेंट का ये कमेंट सिर्फ आ रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। दोबारा बोलिए, आपने खोला तो क्या दिख रहा है उसके अंदर? ये क्लास 1 म्यूजिक, क्लास 1 इंग्लिश ये करके आया हुआ है, जी इसमें मैंने ज्वाइन किया है। जी। तो लेकिन जैसे ओपन करता हूँ तो सिर्फ इसमें गुड मॉर्निंग मैम ऐसे कमेंट मैं सिर्फ कमेंट, होमवर्क तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। नहीं देखिए, एक मैं एक सब्जेक्ट, कैमरा बैक करके आपको दिखाऊं एक बार? हाँ आप दिखा सकते हैं, हाँ। लेकिन स्क्रीन में तो आपका कंप्यूटर का आ रहा है सिर्फ। नहीं आप, हाँ आप दिख रहा है मुझको, आप परेशान ना हो, मेरे को दिख रहा है। 1 मिनट रुकिए, मैं पे वीडियो कर देता हूँ। ये सर जैसे मैंने ये सब कर लिया, ये सब ये मैंने हाँ। ज्वाइन किया हुआ है, दो जी तीन जितने भी जी लिंक आए हैं। जी जैसे मैं इसको, जैसे इंग्लिश का क्लास 1 ये ओपन करता हूँ तो सिर्फ बच्चों का ये कमेंट, सिर्फ कमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन होमवर्क तो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। एक मिनट, मैं अपने फोन में भी चेक करूं। ये मेरे को लगता है आपने कोई उस स्क्रीन में चले गए हैं आप स्पेसिफिक। 1 मिनट, मैं भी देखिए ऊपर, 1 मिनट, जो आपके स्क्रीन में नीचे देखिए ध्यान से, क्लास वर्क दिख रहा होगा। जी जी जी। क्लास वर्क पे क्लिक करिए, देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है क्लास वर्क। जी जी बिल्कुल। अब आ गया ना? हाँ जी हाँ जी। पेज जी 52, 51 क्लास वर्क पे आपको ध्यान देना है। जी जी, अब आपको दिखेगा सारा क्लास वर्क। अच्छा ये आ गया। अब मैंने जैसे अब यहाँ आ गया, अब इसको सबमिट करना है। मैंने जैसे ये कर लिया होमवर्क, तो सबमिट करना है तो किस पे जाना पड़ेगा फिर? देखिए आप, मैं बताता जाता हूँ, आप फॉलो करते जाइए। आप असाइनमेंट ओपन कर लीजिए, जो जो आप दिया गया है या जो भी होमवर्क दिया गया है उसको पहले आप ओपन कर लीजिए। ये मैंने ओपन कर लिया है सर। ठीक है, उसमें नीचे योर वर्क, हाँ हाँ नीचे नहीं नहीं ये नहीं ओपन करिए, क्लासरूम में जाइए, गूगल क्लासरूम में। ओके सर। हाँ गूगल क्लासरूम में जो क्लास वर्क दिया गया है उसे ओपन करिए। कर लिए इंग्लिश, ये हाँ। ओपन कर दिया सर। हाँ वर्क, क्लास वर्क में हाँ जाइए, ये क्लास वर्क जो दिख रहा है ऊपर उसको ओपन करिए, ये वाला जो दिया गया है। हाँ अब इसमें देखिए नीचे योर वर्क करके दिख रहा है आपको, उसको नहीं क्लिक सर। करिए। अच्छा इसको क्लिक करूं? नहीं उसको क्लिक करिए ना, अभी आप गए नहीं है। हाँ अब देखिए नीचे आपको योर वर्क दिख रहा है। जी सर। यूर वर्क करके बिल्कुल नीचे लिखा है, उसको क्लिक करिए एक बार। कर लिया हो गया। हाँ ऐड अटैचमेंट दिख गया आपको? ओके सर, ओके हो गया समझ आया। हाँ इस पे अब आप अपनी फाइल, हाँ समझ गए आप? हाँ जी मैं समझ गया। जी जी, इसको अब आप जो है आप अपने उसमें करिए लिंक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऐड अटैचमेंट से, हाँ समझ गए आप? हाँ जी मैं समझ गया सर। बस यही करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। मैं जो चीज मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई थी, इसकी प्रेजेंटेशन भी मैं सबको भेज दूंगा, तो आप लोग इजीली इसको जो है देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, और प्लीज पूछिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि सर जो योर वर्क में आ गए, ऐड अटैचमेंट में आके हमने वो फोटो ले लिया, टेक अ फोटो, फिर सर इसको सबमिट करने के लिए मार्क्स एज डन जो लिखा है उस पे जाएंगे? नहीं मैं बताता हूँ, 1 मिनट। आपने जैसे ही फोटो ले लिया, ठीक है, उसके बाद 1 मिनट मैं भी आपके साथ ही करता हूँ। फोटो आपने ले लिया, मैंने क्लिक किया, उसके बाद देखिए नीचे एक राइट आ रहा है। जैसे ही आपने फोटो खींची, एक नीचे राइट बना हुआ आ रहा है, एक क्रॉस बना हुआ आ रहा है। जी टेक अ फोटो के बाद राइट आ रहा है, वो जो राइट बना है उसको क्लिक करिए। राइट सर, फोटो लेने के बाद? हाँ टेक अ फोटो के तुरंत बाद आपको एक राइट बना हुआ दिखेगा। स्क्रीन चेंज मत करिएगा। ओके सर, रिकॉर्ड वीडियो ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। नहीं मैं बताता हूँ, दोबारा से आप जाइए, इसको हटा दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। दोबारा से आप ऐड अटैचमेंट में जाइए। जी आ गए। टेक फोटो करिए।
जी सर। अब फोटो खींच लीजिए। ओके। अब देखिए नीचे एक राइट दिखा रहा होगा या कुछ एक बटन दिखा रहा होगा सबमिट करने का, ओके सर। है ना, उस पे क्लिक करिए, अपने आप ऐड हो जाएगी अटैचमेंट। जैसे ही अटैचमेंट ऐड हो गई, उसके नीचे सबमिट या हैंड इन लिखा हुआ आ रहा होगा। सर मैं समझ गई। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर ये हैंड इन ऐड अटैचमेंट के नीचे हैंड इन करके आ गया, अब हैंड इन पे क्लिक कर दीजिए। तो वो फोटो चला जाएगा। बिल्कुल, हैंड इन के बाद वो एक ऑप्शन मांगेगा हैंड इन और कैंसिल, तो हैंड इन कर दीजिएगा। दोबारा 2 बार करना होगा हैंड इन, उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा, टीचर के पास पहुंच। ओके सर। और प्लीज पूछिए आप लोग। थैंक यू। और आप लोगों में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए। बेझिझक पूछिए। अभी अगर ट्राई भी करना है तो साथ साथ ट्राई करिए, जैसे इन पेरेंट्स ने ट्राई किया है, तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी हट जाएंगे। नहीं तो अभी अमर भैया हमें हेलो वो मैम, भेज गुड देंगे। मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है सर, बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। आपके मैं आसपास बहुत हल्ला है। हाँ सर एक्चुअली मैं घर के बाहर आया हुआ हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और यहाँ नेटवर्क नहीं घर के अंदर है, तो मैं बाहर आके मैं क्लास मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ रोड पे ही। हेलो सर, ये हाँ। मैंने क्लासरूम तो बच्चे का डाउनलोड किया था, गूगल क्लासरूम, लेकिन इसमें एक प्लस का साइन आता है, उसमें ज्वाइन द क्लास। सर ज्वाइन द क्लास में जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये नहीं हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरा बच्चा ऐड है या नहीं ऐड है। मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए ऐसा है, अभी आपका टीचर आपको एक लिंक देगा, जब वो टीचर लिंक देगा तब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लास ज्वाइन कर लेंगे। आप अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझ गए मेरी बात? लिंक दिया जाएगा आपको क्लास ज्वाइन करने का, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। अपने आप से आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछिए। Amar, just reinforce to them that when they're sending the work to write their name on top of the sheet, because ma'ams are also saying that yes, the ID cannot be changed, but the name on the sheet is very important. Very important. Yes ma'am, I agree. So वो आप थोड़ा सा Or at reinforce least कर we can दीजिए। write a message along with the child's name, because when they send in their assignment, because most of them have joined with parents' name, and it's difficult to know the parents' name, whose child it is. So just a देखिए request. आप लोग जब अपने क्लास वर्क या होमवर्क Your voice is cracking, Amar. से पहले एक करिए कि स्टूडेंट, सॉरी जस्ट अ मिनट, स्टॉप माय वीडियो। हाँ, मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था सब पेरेंट्स से कि जब आप लोग फोटो खींच के उसको अपलोड करते हैं गूगल क्लासरूम पे, उस वक्त ध्यान रखिए कि स्टूडेंट ने अपना नाम उस पेपर के ऊपर जरूर लिखा है। नाम जरूर लिख करके सबमिट करें, क्योंकि ईमेल आईडी और जो गूगल क्लासरूम है वो अलग अलग नामों से होते हैं और कई बार टीचर्स को परेशानी होती है। तो जब स्टूडेंट अपना असाइनमेंट या क्लास वर्क लिखता है तो उसके पहली शीट पर अपना नाम जरूर लिखे और क्लास का नंबर, क्लास फर्स्ट है सेकंड है जो भी है वो जरूर लिखे, ताकि इजीली जो है वो टीचर कैप्चर कर सके कि ये इस स्टूडेंट के नाम से है।
जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि फादर का नाम और स्टूडेंट का नाम अलग है और फादर के नाम से सबमिट हुआ है, तो कई बार हर टीचर को ध्यान नहीं रहता है कि ये किसके फादर का नाम है, स्टूडेंट का नाम अगर कहीं नहीं लिखा होगा तो वो परेशानी में आ जाते हैं। इसलिए जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट का नाम पेपर के ऊपर वो जरूर लिखे, या आप अपने बच्चों को प्लीज एनकरेज करिए। और किसी ने कुछ पूछना है? हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम ये जो गूगल क्लासरूम मैंने डाउनलोड किया था उसमें अलग अलग क्लास आए थे। क्लास जीके का क्लास है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, अलग अलग क्लास का आए थे मैम। उसमें हर क्लास में कोड मांगता है, अलग अलग कोड आएगा अलग अलग टीचर का। हाँ, आपको ऐसा है, देखिए 2 तरीके से ज्वाइन करना है। अभी आपकी टीचर्स आपकी इस बात पे हेल्प कर देंगे कि अगर आप किसी क्लासरूम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें कोड भी होता है और एक लिंक से वो खुलता है। तो अगर कोड मांग रहा है वो, तो आप उस टीचर को प्लीज पूछ लीजिए कि उसका कोड क्या है उस क्लासरूम का। सर मैंने हिंदी की टीचर मैम ने हमें कुछ दिया था, बोला था कि मैंने आज काम डाला है, बात की थी फोन में, फिर मैंने वो गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करके हिंदी टीचर का मैंने कोड डाला लेकिन खुला नहीं था सर। हाँ, तो वो आप एक बार दोबारा टीचर से हेल्प ले लीजिए, टीचर आपको दोबारा से लिंक भेज देंगी और वो लिंक का तरीका भी उनको सब पता है, वो एक बार दोबारा आपकी हेल्प कर देंगी। इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, हो सकता है पूरा लिंक ना खुला हो या कोई और तरीके की परेशानी हुई हो लिंक को रिलेटेड, लेकिन अगर लिंक आपके पास पूरा है, सही है, तो वो खुल जाएगा और आप क्लासरूम में आ जाएंगे। तो आप परेशान ना हो, उसके लिए टीचर से आप बात कर लें, टीचर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। तो सर हर क्लास के लिए अलग अलग कोड की जरूरत पड़ेगी या ऐसे ही खुलेगा हमारा सारा क्लास वर्क? नहीं, एक सब्जेक्ट के लिए एक कोड मतलब एक लिंक लगेगा। जो लिंक आपको दिया जाएगा उससे एक सब्जेक्ट खुलेगा। जैसे साइंस का अलग है, मैथ्स का अलग है, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है। तो आपको अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 अलग अलग लिंक मिलेंगे, उन लिंक के अंदर कोड भी होता है, तो आप उससे आसानी से उसको खोल सकते हैं। तो सर ये टाइम टू टाइम चलेगा? अगर टाइम से जैसे बोल दिया कि क्लास अभी चल रही थी जूम में 8:30 से, नहीं सॉरी 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक चलती थी, अगर ऐसी क्लास वर्क में चलेगा या नहीं, कभी भी हम क्लास वर्क ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए ये जैसे आपको व्हाट्सएप जी पे नहीं, इसको असाइनमेंट्स क्लास नहीं आती करना, हैं, प्रिंसिपल मैम। हाँ जैसे आपको व्हाट्सएप पे असाइनमेंट्स आते हैं वैसे इस पे असाइनमेंट्स आएंगे। ये टाइम के हिसाब से जरूर होगा कि आपको इतने देर में सबमिट करना है या 2 दिन में सबमिट करना है। जैसे व्हाट्सएप पे आता था, व्हाट्सएप को हटा के गूगल क्लासरूम में आएगा, बस और कुछ नहीं है। बस ये मैम नहीं करना पड़ेगा कि 8:30 से जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग का कोई इशू नहीं रहेगा? नहीं, टाइमिंग का ऑनलाइन क्लास, वर्चुअल क्लास अब नहीं हो रही है। ये सिर्फ असाइनमेंट्स भेजे जा रहे हैं जैसे हम व्हाट्सएप पे भेजते थे। व्हाट्सएप हमें अब बंद करना है, इसलिए हम गूगल क्लासरूम शुरू कर रहे हैं। जी मैम ठीक है। अच्छा मैम, अब और Zoom क्लास पूछिए नहीं प्लीज। होगी अब? अभी जब तक हमें आदेश नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगी, जब आदेश मिलेगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है? अभी अमर भैया आपको हम लोग को सारे शेयर कर देंगे, सारे स्लाइड शो वो मैं आपके साथ कर दूंगी। अगर आप भूल भी गए एक आध स्टेप तो वो आप उसको देखकर आप अपना कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज हम लोग को पूछ सकते हैं, हम आपका ट्राई करेंगे कि उसको सॉल्व कर सके। नहीं होगा हमसे तो अमर भैया को बोलेंगे प्लीज वो हमें बता दें। नेक्स्ट वीक से आपको गूगल क्लासरूम्स पे ही असाइनमेंट्स आएंगे। क्या आप सब कॉन्फिडेंट हैं? ओके मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अमर, डू यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? नो मैम, आई एम ऑल ओके। अगर उनके सब क्वेश्चंस आंसर्ड है तो नो प्रॉब्लम। Okay. Thank you, Amar. You've taken out so much time with us. And parents, अब आप इन्होंने जो दिया है उस हिसाब से आप करिए और जरूर कर पाएंगे। जब व्हाट्सएप कर सकते हैं
तो आप ये भी कर सकते हैं। हाँ, ये आपको करना होगा, बच्चे नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। बड़ी क्लासों में बच्चे कर रहे हैं, पर हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, आप भी समझ सकते हैं, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक से हम एटलीस्ट शुरू में हम दोनों